हाँ, बताइए। आज क्या आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगी? मैं देखिए डॉक्टर साधना मिश्रा वैसे पूर्व राज्य मंत्री रही हूँ, पर्यावरण की चेयरमैन भी हूँ, परंतु मैं यहाँ पर ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा हूँ। और वैसे तो सबकी बहन हूँ, इस नाते जहाँ भाइयों पे कोई वो आती समस्या तो मैं आगे बढ़ चढ़ के काम करती हूँ। आज मेरा ही प्रपोजल था, ये कैंप कार्यालय हमारा है ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा का जिले में, तो हमने कहा कि यहाँ पर बैठक होनी चाहिए ताकि इतने पंडित और सारे हमारे भाई आएंगे। हमारा देखिए गौरव से सीना ऊंचा होता है कि हमारे एक ब्राह्मण सभा हम लोग संभाल रहे हैं। हमारा दायित्व ये है, हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे सोहन लाल जी एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित और इतने ज्ञानवान हैं, और यहाँ पर हमारे बनारस से जो शंकराचार्य जी आए हुए हैं, तो इन सब का आशीर्वाद साथ है। तो इस ब्राह्मण महासभा को गति देने का काम हमारे सोहन लाल जी बहुत बढ़िया तरह से देते हैं। इनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी है, तो हम सब लोग बहुत ही खुश हैं कि हमारे आज ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण सभा हर मतलब जितने भी संगठन है, मेरा ख्याल है इतना ताकतवर कोई संगठन नहीं होगा। आपको आज क्या जिम्मेदारी दी गई है? मेरे को जिम्मेदारी से एक जिम्मेदारी तो देखिए वैसे तो पूरी है मेरे लिए, महिला होने के नाते जहाँ महिला खड़ी होगी तो उसमें कोई कमी नहीं आती है। और मैं प्रदेश अध्यक्षा भी हूँ और कार्यक्रम की हमेशा संयोजक रही हूँ। और बहुत जल्दी हम लोग एक राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ बरेली के अंदर करने जा रहे हैं, ताकि हमारे ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा मैं हमारे महामंत्री जी ने कार्यक्रम की संयोजिका बहन जी रहेंगी। कौन सी तारीख को होगा? ये 16 नवंबर और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। और वो भी हमने एक नया बनाया है कि ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण सभा, क्योंकि हमारा देश एक पर्यावरण और उसे एनवायरनमेंट से बहुत जूझ रहा है, उसको लेके हमारा ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण सभा चलेगी। तो पूरा यही मैसेज जाएगा कि पर्यावरण को भी हम लोग महत्व दें, एनवायरनमेंट पूरा देश को एक संदेश दें कि हम लोगों को उसको दूर करना है, कैसे योजनाएं बनानी है, कैसे हमारे जो बीमारियां आ रही हैं तमाम पर्यावरण को हम लोग आगे बढ़ा चढ़ा के कर सकते कार्यक्रम कब है और किस तारीख को है? हैं। 16 नवंबर को है कार्यक्रम का स्थान, हम लोग अभी सोच रहे हैं, 2-3 जगह है दिमाग में, जहाँ अच्छा होगा वहीं हम लोग काम करेंगे। अतिथि हमारे राहुल द्विवेदी जी हैं, पर्यावरण के चेयरमैन इंडिया के हैं, तो वही आएंगे। हो सकता है कि कीर्तिवर्धन जी भी आ सकते हैं, केंद्रीय मंत्री भी आ सकते हैं, या जो भी होगा हमारे इस तरह से समर्पित है। ब्राह्मण समाज के लिए क्या संदेश देना चाह रही हैं? ब्राह्मण समाज के लिए कि एकजुट होकर काम करें। और आज जो ब्राह्मण समर्पित ब्राह्मण सभा है, हमारे ब्राह्मण चाहे युवा हो, उनको हम सोचेंगे कि जितनी नौकरी उसे आ सके, परेशान ना हो, अगड़े पिछड़े बड़े जिसको भी जो काम हो, ब्राह्मण सभा आगे बढ़ चढ़ के काम करे। ये नहीं कि घर बैठ गए ब्राह्मण, बस कमेटी बना ली बैठ गए। हर एक को, ब्राह्मण के इंसान को जिसको भी जरूरत पड़े, हमारी ब्राह्मण सभा आगे बढ़ चढ़ के काम करेगी। चाहे प्रशासन का हो, चाहे जमीनों का हो, चाहे जो या प्रताड़ित हो रहे हैं आजकल समाज में, आप देख रहे हैं हर कदम पे हमारा प्रताड़ित हो रहा, ब्राह्मण भी सबको, तो हम लोग उसका पूरा साथ देंगे, हर कदम पे साथ देंगे। उस सम्मेलन को बहन जी ने एक नया नाम दिया है, उसको नाम दिया है आपने पर्यावरण संरक्षण में ब्रह्म समाज की भूमिका। बहन जी ने ऐसा नाम दिया है, और इसी कारण से जो हमारे चेयरमैन है, राष्ट्रीय चेयरमैन है राहुल द्विवेदी जी, उनको आपने उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया है। और बाकी हमारे आदरणीय गुरुदेव हैं, आप बनारस से हैं, तो आप उस कार्यक्रम में संरक्षक की भूमिका में रहेंगे, और आदरणीय वो रहेंगे। तो ये एक बड़ा भाषा कार्यक्रम होगा, और इसमें हम लोग मतलब जैसे मूवमेंट दिए जाते हैं, तो बहन जी का ये सुझाव है इसमें कि हम लोग गमले देंगे, ऐसे गमले देंगे जो मतलब सूरज के प्रकाश में भी चले, और यदि किसी कारण सूरज का प्रकाश नहीं है तो भी वो अपना गति से चलते रहे। ऐसा आपका सुझाव है। और हर प्रदेश के पूरे आज कार्यक्रम जो था ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत पंजीकृत का राष्ट्रीय अध्यक्ष के मनोनयन पत्र हमारे स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य निर्जानंद जी महाराज के द्वारा हमें प्रदान किया गया। और ये दायित्व हमें जो दिया गया है, उसका मैं प्रयास करूंगा कि पूरे भारत में संगठन की अपनी एक पहचान हो। क्या पद मिला? मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से प्रदान किया गया है। शहर में अधिक ब्राह्मण सभा है, मेरे संगठन बने हुए हैं, उनको एकजुटता कैसे करेंगे? एकजुटता का प्रयास होता है, लेकिन एकजुट ना भी हो तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर तमाम दुकानें कपड़े की हैं,
अस्त्र वस्तु सबका अपना अपना माल बिकता है, सभी बेचते हैं। और सारी की सारी ब्राह्मण सभाएं सब ब्राह्मणों को तो संगठित करने का काम कर रहे हैं, किसी दूसरे का तो नहीं। तो उससे कोई बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ नुकसान और हानि नहीं है। कोई कार्यक्रम होता तो संयुक्त रूप से सभी एक साथ होते हैं। बहुत समय से हमारे ये मस्तिष्क में था, हमने अपनी बैठकों में भी कहा कि ब्राह्मण कल्याण कोष एक होना चाहिए, जिससे हम ब्राह्मण ही नहीं समाज के दूसरे लोगों की भी, जरूरतमंद लोगों की हम उनसे मदद कर सकें, पढ़ने में, चिकित्सा में, जो भी जिस तरह की हो हम करें। एक ब्राह्मण कल्याण कोष की स्थापना करनी चाहिए, वो हम करेंगे। दूसरा है सवर्ण आयोग। सरकार से हम ये मांग करेंगे कि जब सभी आयोग हैं, भाई अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो एक सवर्ण आयोग भी होना चाहिए। यो मैं सरकार से समय समय पर इस मांग को भी उठाऊंगा। दूसरा जो है राष्ट्रीय अधिवेशन है वो करना। ये दो जो खास बातें हमारी ये है, एक तो कल्याण कोष और दूसरे ये सवर्ण आयोग की स्थापना। इसके लिए हम प्रयास करेंगे और सरकार से मनवाने के लिए भी उस पर पूरी तरह से जुड़ेंगे। क्या संगठन में आपने गठन किया है क्या? संगठन गठन पहले से ही है, हमारा रजिस्ट्रेशन 2000 सितंबर 18 में हुआ है।